अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ्रा फ़हीम व्लॉग्स। और जी व्लॉग में आप लोग देख रहे हैं स्टार्ट मैंने लिया है अपने पार्लर जाने की तैयारी से। बच्चों को स्कूल से आने के बाद मैंने लंच वगैरह कराया, उनको सुलाया और दैन फिर मैं चली गई पार्लर, क्योंकि मुझे अपने बालों में करानी थी रिबॉन्डिंग। मेरे बाल कुछ इस तरह से थे और मुझे कुछ इस तरह से चाहिए थे। तो ये होता है हर शादी में, मुझे कुछ ना कुछ जो है वो इस तरह का कीड़ा जो है वो काटता है और मैं लाजमी अपने बालों पे कुछ ना कुछ करवाती ही रहती हूँ। यूसरा की शादी में भी मैंने एक बार करवाया था और हमजा की शादी में भी मैंने दोबारा ये काम करवा लिया। तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं इस काम में। और फिर जो है वो ठंडा मौसम होता है, ठंडे ठंडे पानी से वॉश होता है तो तबीयत थोड़ी डाउन हो ही जाती है। तो बस ये करवा कर आके मैं बस खाना मैं रेडी करके गई थी, उसके बाद मैं सो गई। अगले दिन भी सुबह मैं जल्दी ही उठ गई, क्योंकि रात को जल्दी सो गई थी तो सुबह भी जल्दी ही उठी। तकरीबन 6 बजे से उठी हुई थी। मैंने अपनी पैकिंग कंप्लीट की, थोड़ी बहुत जो मुझे करनी थी। बाकी शादी का सामान तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे ला ही चुकी हूँ। वो लाने के बाद फिर मैं सब पैकिंग वगैरह कर ली मैंने। उसके बाद फिर मैंने चाय का पानी रखा, लेकिन चाय पी नहीं क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था। दैन उसके बाद मैं निकल गई अपने स्कूल। बच्चों को तो आज ऑफ़ करवाया था मैंने, क्योंकि बच्चों को ज़ाहिर है आते आते देर हो जाती, इसलिए मैंने बच्चों को ऑफ़ करवा दिया था और मैं ख़ुद जो है वो चली गई थी। और मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो विदाउट स्कार्फ स्कूल गई थी, ऐसे दुपट्टा डाल के, क्योंकि मुझे बालों को बांधने से मना किया था। 3 दिन बाद मुझे वॉश के लिए बुलाया था, दैन इसलिए। खैर हाफ डे था तो मैंने गुजारा कर लिया। दैन उसके बाद मैं निकली, बच्चों को वापस लेकर आई, मतलब मैं आई 11 बजे घर पे हाफ डे लेके। दैन उसके बाद बच्चों को पिक किया घर से रेडी करके, और फिर हम लोग ऑटो में बैठ के आधे रास्ते जो है वो पहुँचे। और उसके बाद फिर आधे रास्ते से मुझे हमजा ने पिक किया और फिर हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट, क्योंकि युसरा आने वाली थी और सब लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। बच्चे भी जो है वो एक ही आवाज़ में उठ गए थे सोकर। और मुझे ऐसे ही ट्रैवलिंग करनी थी, अपने बालों को बिल्कुल टाई नहीं करना था, कंटिन्यूसली मुझे अपने बालों को जो है वो कॉम्ब करना था और ऐसे ही स्ट्रेट रखने थे। तो बस ऐसे ही जो है मैंने सारा टाइम गुजारा, और बस जैसे गुजारा वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि इतने माशाल्लाह सिल्की बाल हो जाते हैं, इतने लंबे लंबे बाल और इतने सिल्की, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर एयरपोर्ट तो हम पहुँच गए थे, लेकिन हम पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि जो है मसला ये हुआ था कि एक तो घर से भी थोड़ा लेट निकले, फिर थोड़ा ट्रैफिक भी मिला। जब हम वहाँ पहुँचे तो ये लोग बाहर आ चुके थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, सब लोग अलग अलग पहुँच रहे थे। कभी किसी को गाड़ी का मसला था, कभी किसी को गाड़ी का मसला था, लेकिन खैर सब ऑन टाइम पहुँच गए, सब मिल लिए। इन लोगों ने थोड़ा सा वेट किया हम लोगों का, लेकिन यह कि हमारी मुलाकात हो गई। उसके बाद बस सबसे मिले, खुशी हुई, सबको हार पहनाए, मुबारकबाद दी, क्योंकि माशाल्लाह उम्रा भी करके आए हैं और घूम फिर के भी आए, तो ज़ाहिर डबल खुशी है। इतने दिनों बाद बच्चों से मिलने की मुझे बहुत खुशी हुई, थोड़े से आंसू भी आए खुशी के। लेकिन ये मौका ऐसा होता है कि बस इतने दिनों बाद अगर कोई इंसान आपसे मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। खैर वहीं पर ही काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया, तस्वीरें बनवाई। उसके बाद फिर हम लोग जो है निकले घर के लिए। अब घर के लिए निकले तो उसके बाद भी फिर हमारे जो हमने हायर की थी गाड़ी, वो हमारी नहीं आई थी, उसमें भी हमें काफ़ी टाइम एयरपोर्ट पे ही वेट करना पड़ा। देन उसके बाद फिर हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के फौरी बाद जो है वो अम्मी लंच रेडी करके गई थी, यानी बिरयानी बना कर गई थी। बस जल्दी से जो है वो दस्तरखान लगाया। ऊपर वाले पोर्शन में ही हमने सबसे पहले दस्तरखान लगाया, क्योंकि नीचे जो है वो काफ़ी सारा जो इनका लगेज था वो रखा हुआ था, तो इसलिए हमने कहा कि चलो भाई ऊपर ही खाना खा लेते हैं, आज ऊपर ओपनिंग करते हैं, दस्तरखान लगाते हैं, माशाल्लाह सब बैठ के ऊपर ही खाते हैं। तो यहाँ पे फ़हीम साहब ड्यूटी दे रहे थे अपनी, क्योंकि मैं बच्चों को भी संभाली हुई थी और साथ साथ जो है वो नीचे से सामान वगैरह भी ला रही थी। तो बस इसी काम में जो है वो उन्होंने कहा कि चलो मैं ही जो है वो सबको सर्व कर देता हूँ। खैर फिर खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद फिर ऊपर ही सब बातें होती रहीं। अजवा खजूर लेकर आई थी युसरा, वो सब ने जो है वो तवर्रुक के तौर पे टेस्ट की, और फिर उसके बाद चाय वगैरह पी के सब थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट गए। और युसरा मैडम मार्केट चले गई, क्योंकि निकाह जो है वो 2 दिन बाद था, तो इसलिए उसको जो है शॉपिंग वगैरह करनी थी, अपना ड्रेस लेकर आना था, तो वो चली गई अपना ड्रेस लेने। जब तक मैं और पापा थोड़ा रेस्ट करने लगे, बच्चे खेलने लगे और अम्मी अपना डिनर वगैरह की तैयारी में लग गई। दैन उसके बाद जब ये लोग रात में आए तो रात में सारे मेहमान वगैरह आ गए और सब मिला के वो भी गए, तो फिर हम लोग लेट नाइट सोए। अगले दिन हम लोग को जाना था मार्केट, और ये मेरा छोटा सा भांजा जो मेरी जान है, मेरे पास ही रहता है, मेरे साथ ही सोता है, मुझे नहीं छोड़ता बिल्कुल भी, बहुत मोहब्बत करता है ये मुझसे और मैं भी इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। शाजिल से भी बहुत करती हूँ, लेकिन शाजिल का नेचर अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। लेकिन यजान माशाल्लाह मेरी जान है, मेरे पास ही रहता है हमेशा।
तो बस इसको साथ लेकर गए हम लोग मार्केट, और हम साथ ही गए क्योंकि हमें करवाने थे जोड़े पैक, यानी कि शादी और वलीमे के। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि साथ ही ले जाते हैं, चलो वहीं करवा लेते हैं। पहले डिसाइड हो रहा था कि घर में ही पैक कर लेंगे, लेकिन हमने कहा चलो वहीं ले जाते हैं। लेकिन इतनी ख्वारी करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग इतनी देर घूमे फिरे, सब कुछ किया, लेकिन हमें वो सामान पैक करवाने वाला कहीं नहीं मिला। जिसको भी पैक करने के लिए दे रहे थे वो यही बोल रहा था कि आप खुद भी कर सकती हैं, आप बास्केट में तो तय करके रखना है, ये वो बहुत सारी बातें उन्होंने की। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि भाई चलो अब हम खुद ही रख लेंगे अपने घर पे सामान ले जाकर, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। खैर माइयों जो है वो करीब करीब थी, निकाह के नेक्स्ट वीक में जो है वो इंशाल्लाह माइयों थी, तो इसलिए हमने कहा कि चलो भाई अभी माइयों आए हैं मार्केट तो माइयों की भी शॉपिंग हाथ के हाथ कर लें। तो जो प्रॉम्स थे, जो मेहंदी की थालियाँ थी, सब कुछ थे, वो सब ले लगा के हम लोग जो है वो गाड़ी में चल दिया। और ये करते करते इतनी छोटी सी चीज़ें लेने के लिए गए थे, लेकिन सब करते 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 मगरिब हो गई, और बल्कि मगरिब के बाद हम लोग को 7 बज गए तकरीबन ये सारी शॉपिंग समेटते समेटते। और ज़ाहिर है सुबह का नाश्ता करके गए हुए थे, लंच स्किप कर दिया था, तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हमने सोचा कि चलो भाई कुछ रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे बैठे हम लोग मॉन्टीना पे, और यहाँ पे जो है बैठकर हम लोगों ने नाश्ता किया, यानी अपना रिफ़्रेशमेंट किया। शाम में चाय तो पी नहीं थी, लेकिन भूख इतनी ज़्यादा थी कि बर्गर और सैंडविचेस से ही काम होना था, तो फिर हम लोगों ने वो खाया। उसके बाद फिर हम लोग जो है इंजॉय करके अपना मील फिर हम लोग घर पहुँचे। उसके बाद हम तो ऑटो से वापस आ गए, लेकिन युसरा को अभी भी जो है वो आगे कार्ड वगैरह बांटने के लिए जाना था। तो यहाँ पे मैं और यज़ान, अम्मी और बच्चे हसमी, फारिज, ये लोग तो हम लोग तो वापस आ गए ऑटो में, लेकिन युसरा आगे कार्ड बांटने चले गई। और उसके बाद यहाँ पे यज़ान की मस्तियाँ आप लोग चेक कर सकते हैं। फ़हीम भी आ गए थे घर से, क्योंकि फ़हीम को ऑफिस से ज़ाहिर है तो वो रुक नहीं रहे हैं, ऑन एंड ऑफ आना जाना करते रहते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है वो यज़ान के साथ मस्तियाँ कर रहे थे। डिनर हमारा रेडी हो गया था, और उसके बाद जो है बस यही सारी बातें करते करते रात में युसरा भी कार्ड वगैरह दे के वापस आ गई थी। फिर हम लोगों ने साथ ही खाना भी खाया था। तो यही सब करते करते जो है वो सारा टाइम हो गया। देन उसके बाद जब खाना वाना खा लिया, सब लोग आ गए, रात में डिनर वगैरह हो गया, तो फिर हम लोगों ने शुरू की है छुआरों की पैकिंग, जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो मज़ेदार काम था, क्योंकि मुझे कब से इंतज़ार था कि हम लोग कब करेंगे, लेकिन हमने कहा कि चलो युसरा आ जाए, कुछ काम उसके सामने भी कर लेते हैं। तो इसलिए जो है हमने सोचा कि चलो अब एक साथ ही बैठ के करेंगे। तो ये करने में हमें बहुत ही कोई मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, क्योंकि ज़ाहिर है सब जमा होते हैं, रौनक लगी हुई होती है, तो एक अलग ही माहौल होता है घर में, एक खुशी का माहौल, बहुत अच्छा सा लग रहा था। बच्चे अलग मस्ती मजाक में लगे हुए थे, फ़न कर रहे थे। खैर 1-1.5 घंटे की मेहनत हुई। काफ़ी मुश्किल वाला डब्बा हमारे अम्मी पापा जो है वो चूज़ करके लेकर आए थे कि इसको पहले बनाना, फिर इसमें डोरी डालना, फिर सामान डाल के इसको पैक करना। तो अच्छा खासी टाइम टेकिंग था ये, लेकिन फिर भी 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद जब सब लोगों ने मेहनत की तो वो सारे डब्बे तकरीबन हमारे तैयार हो गए और हमने वो सजा दिए। उसके बाद फिर हमने कहा कि चलो भाई अब हाथ के हाथ हम ड्रेस की पैकिंग भी कर ही लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी लेकर जाना था निकाह वाले दिन, क्योंकि सारी बरी हमने निकाह वाले दिन ही दिखानी थी, लेकर जानी थी, और ये बास्केट भी निकाह वाले दिन ही जाती और उनके पास ही रह जाती। तो हमने सोचा कि अब लगे आते इसको भी जो है वो सेट कर देते हैं। बस जल्दी जल्दी से इसका सामान भी सारा सेट किया। मैं, जावेद, रानवाजी, हम सब मिल के जो है वो लगे हुए थे, कुछ ना कुछ जिसके जो माइंड में आ रहा था वो वैसे ही बता रहा था, और सब करके हम लोगों ने सेटिंग की। सेटिंग करके फिर उसके बाद जो है ऊपर का पूरा पोर्शन साफ़ किया। साफ़ वगैरह करने के बाद पर्दे रह गए थे ऊपर के डालने के, वो पर्दे वगैरह डाले, और पर्दे वगैरह डालने के बाद फिर हम लोग जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो थक गए थे। तो हमने सोचा कि बस अब रेस्ट करना चाहिए, और क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था, 2-3 तो लाजमी बज रहे हैं, रोज़ रात में 2-3 बज जाते हैं लेटते लेटते, और फिर सुबह वही जो है वो 10-11 बजे उठना होता है, या अमूमन जब ज़्यादा थक जाते हैं तो 12 बजे तक उठते हैं। लेकिन अगला वीक हमारा जो आ रहा है वो इंशाल्लाह शादी का होगा, तो उसमें तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि आगे शादी के व्लॉग्स में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। इसके बाद आप लोगों को निकाह का व्लॉग जल्द ही देखने को मिलेगा। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे बनाने में भी मज़ा नहीं आएगा। चलिए जी, मिलती हूँ
नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।